बंद कर देता नमस्ते। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्योंकि हम लोगों ने इस एक्सरसाइज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। अब इक्विडिस्टेंस क्या है? इक्विडिस्टेंट क्या है? ठीक है, पहले तो यहां पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है इक्विडिस्टेंट, या डिस्टेंस कह लो आप, इक्विडिस्टेंस। ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी के, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे एक तीसरा पॉइंट C है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x y जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। यानी कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये बात क्लियर हो गई ना? यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये पॉइंट इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, दोनों पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये इनके बीच मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई? तो इसे कहेंगे इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पे AC इक्वल हो जाएगी किसके? BC के। AC इक्वल हो जाएगी BC के। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो इसकी डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी, इस तरह से फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने ये बात तो कह दी है, इस बात के साथ साथ इसमें एक बात और मेंशन है। क्या मेंशन है? कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को फाइंड करना है जो कि दो पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है यहां पे, तो ये पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो ये बात समझे, ये मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी आप यहां समझें। अगर मान लो ये ओरिजिन है O, यहां से हम लोग राइट साइड चल रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ चलें 5 सेंटीमीटर स्टेप्स, यानी 5 सेंटीमीटर तक हम लोग चलें। ठीक है, चलने के बाद यहीं पे रुक गए, रुकने के बाद y एक्सिस की तरफ नहीं गए हम लोग। तो जब हम लोग y एक्सिस की तरफ गए ही नहीं, तो ये बताइए आप कि यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग एक्स एक्सिस पर हैं तो यहां पे एक्स एक्सिस का पहला कोऑर्डिनेट तो 5 हो जाएगा। जब y एक्सिस पे हम लोग चले ही नहीं तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और अगर मान लो कि अगर ये वेरिएबल है, मान लो कि ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 स्टेप्स हैं लिखे हुए। ठीक है, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब अगर मान लो कि यहां से कह रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, किस पॉइंट का? जबकि अभी हम लोग y एक्सिस की तरफ चले नहीं है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे x एक्सिस के x4 पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ठीक है, तो क्या निकालोगे? कोऑर्डिनेट्स इसका क्या होगा?
x4,0 0 क्यों? क्योंकि y यहां पे 0 है। अरे बात समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि y की तरफ हम लोगों को चलना हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ 1D पे ही चले, है ना। 1D पे चलने का मतलब कि सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल चले। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलते तो हमारा x और y दोनों बनता। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड चलते, ठीक है, तो हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स वहां पे x और y दोनों होता। लेकिन ना तो हम लोग डाउनवर्ड चल रहे हैं, ना ही हम लोग अपवर्ड चल रहे हैं, y एक्सिस की तरफ किधर भी नहीं चल रहे ना, तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिर्फ अगर x एक्सिस पे मौजूद है तो। और अगर इसी तरह से जस्ट इसका उल्टा, जो कि ये क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5 में है, y एक्सिस पे चलने को कह रहा है, ये y एक्सिस पे चलने को कह रहा है। अगर y एक्सिस पे चलने को मान लो कह रहा है यहाँ पे, और y 5 है और सिर्फ y एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं ना, y एक्सिस पे आकर यहाँ पे खड़े हो गए, x एक्सिस की तरफ नहीं जा रहे, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे, ना तो हम लोग पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम लोग नेगेटिव x की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे x क्या हो जाएगा? 0 और y क्या हो जाएगा? y 5। मेरी बात पकड़ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही है ना ये बात? बहुत अच्छी तरह से इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बात, ये पॉइंट आने वाले वक्त में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये बात आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। समझ में आ रही बात है? और ये बात का ये पॉइंट, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों को कई क्वेश्चन में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है देखने को मिलेंगे, 7.2 में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलें अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट कह रहा है तो वहां पे x एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब यहां पे फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो मान लो कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है कितना? 2, -5, 2, -5 एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट से हैं। और दूसरा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है, -2, 9 है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे उस पॉइंट को फाइंड कीजिए जो इन दोनों पॉइंट के इक्विडिस्टेंट पर मौजूद है। आई बात समझ में? तो x एक्सिस पे कह रहा है ना, कहां कह रहा है? x एक्सिस पे कह रहा है, कहां कह रहा है? x एक्सिस पे कह रहा है, ठीक है, x एक्सिस पे कह रहा है। मान लो यहां पे कोई a पॉइंट है, यहां पे कोई b पॉइंट है, और इस x एक्सिस पे ये पॉइंट निकालने को कह रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस पे a से भी और b से भी। तो यहां पे मान लो ये x अगर पॉइंट हम लोग चल रहे हैं ना, x एक्सिस पे x स्टेप चल रहे हैं, तो y क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। y क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल 0 होगा। तो इसका ये मतलब है कि यहां जो पॉइंट हम लोग लेंगे ना, तीसरा पॉइंट C, ये C पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x, 0 कोऑर्डिनेट बनेंगे। क्यों x, 0 कोऑर्डिनेट बनेंगे? क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर वो पॉइंट हम लोगों को क्या मिला? x, 0। चूंकि x पे हम लोगों को यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई नंबर पता ही नहीं, फिक्स वैल्यू दी ही नहीं है ना, फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी हुई है। जैसे यहाँ पे 2, 5 ऐसे दी हुई है यहाँ पे वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे x पे नहीं दी हुई है, तो हम x पे x मान लेंगे एक पॉइंट को, और y को 0 मानेंगे। y को 0 क्या? y 0 होगा ही। आ रही ना बात समझ में? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब चलो यहां से इसको अब फाइंड करते हैं। तो यहां से फाइंड करते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है कि AB इक्वल है BC के। BC लिखो या CB लिखो, नो प्रॉब्लम है। AB इक्वल है किसके? BC के इक्वल है। तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, फिर BC की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? उन दोनों को इक्वल करेंगे। AB की डिस्टेंस निकालने के लिए अगर AB की डिस्टेंस अलग अलग करके निकालें, AB की डिस्टेंस अलग अलग करके निकालें, ठीक है ना, तो AB की डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग? AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से हम लोग AB के लिए x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। तो AB के लिए x1 y1 x2 y2 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 0
y2 इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। आप लोगों को ये जो आइडेंटिटीज है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज, इनकी वैल्यूज आपको लोगों को, या ये फॉर्मूला कह लो, इसे आप लोगों को याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x इंटू बी क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस क्या लिखोगे, अब इसको होल स्क्वायर में लिख देना, ठीक है ना, प्लस क्या लिखोगे 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 25 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29 अंडर रूट। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। तो AB हम लोगों का, AB की डिस्टेंस क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 अंडर रूट, ठीक है। अभी ये मानो, ये चलो इसे आप टेंशन ना लो, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, इस पे सब्सटीट्यूट तो करेंगे ना, AB और BC को एक दूसरे के इक्वल करेंगे हम लोग, तो अभी तो हम लोगों ने AB की डिस्टेंस निकाल ली है, ठीक है। अब BC की डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7.1 का, ठीक है। अब यहां से BC की वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, BC की वैल्यू निकालेंगे, तो BC के लिए x1 y1 x2 y2, x1 क्या लिखोगे आप, x1 इज इक्वल टू x और y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 9। अब सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे BC की जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आई उन सभी को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। क्लियर हो गई बात यहां तक तो, ठीक। अब यहां पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि -2 माइनस x है, तो इस तरह के ये जो आइडेंटिटी आई है, इस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इस पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसे सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होने से रहा, ठीक है, ये नहीं होने वाला है। अब यहां पे ये बात क्लियर मैं कर देता हूं कि आप यहां पे पहले देखें कि जब हम लोग a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग यहां पे, या a माइनस बी के होल स्क्वायर जब यहां हम लोग करते हैं, तो यहां आप देखेंगे कि a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। a पॉजिटिव है यहां पे, तब ये लिखते हैं। अगर यहीं पे a नेगेटिव आ जाए और इसका स्क्वायर होना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव a को लेकर फिर चलेंगे, बाकी फॉर्मूला ऐसे रहेगा, लेकिन a मेरा सिर्फ नेगेटिव होगा, है ना, उसे लेकर चलेंगे नेगेटिव, क्योंकि अभी a पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, अब हम लोग a नेगेटिव लेकर चलेंगे। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो इससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आप ये सोचने लगेंगे कि अरे यार अब हम लोगों को ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो
पहली बात तो ये है कि मैथ्स में अगर कोई भी टर्म आ रहा है ना, कोई भी टर्म आ रही है, तो उस टर्म को देखकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि आपको उसे और अच्छी तरह से सीखना है कि अच्छा यार इसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सोचकर आप लोगों को मैथ्स को सॉल्व करना है कि इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चलो एक नई बात सीखने को मिली है मैथ्स में, है ना। तभी आपको मैथ्स सीखने की चाहत और बढ़ेगी और इसे जानने की चाहत बढ़ेगी, वरना आप मैथमेटिक्स में वैसे ही रह जाओगे, गोबर के गोबर। ठीक है, अब चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -2 इंटू बी की जगह पे लिखेंगे हम लोग x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आगे बढ़ते हुए हम लोग 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 स्क्वायर हम लोग यहां पे लिखेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। ठीक, अब ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहां लिख लिया, आप लोगों को भी ऐसे लिखना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि जिस वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट है उसको पहले लिखना है, उसके बाद उसके बाद वाली पावर, उसके बाद वाली पावर, ऐसे करते हुए लिखते हुए चलना है ना, पावर को डिसेंड करना है। ठीक है, BC इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग AB और BC को इक्वल कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि AB इज इक्वल टू BC, वी नो दैट AB इज इक्वल टू BC, सो देयरफॉर AB की वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 अंडर रूट। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर लगाकर रूट हटाएंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये रूट हटेगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक, अब सबको एक तरफ ले आएंगे, एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 1x स्क्वायर है और ये माइनस 1x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर यानी कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो गए ये। इसके बाद ये माइनस 4x है और ये माइनस 4x है, कितना हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x। ठीक है, अब ये प्लस 85 है, 25 है, माइनस 85 है, तो प्लस 25 माइनस 85 क्या हो जाएगा, माइनस 550, 8 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। आ गई बात समझ में, 9। ठीक है, ठीक है, यहां 29 है ना, यहां 29 है बेटा, यहां 29 है ना। ठीक है, यहां हम लोग 29 लिखेंगे। ठीक, ये 29 है, सॉरी, 29 है। अब 85 में से 29 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 85 में से 29 को माइनस करने पर आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पे, और 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए अभी जल्दी से। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फाइंड करेंगे हम लोग कि माइनस 8x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 56 पॉजिटिव
x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, ये 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 आ गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -7। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना है ना c कोऑर्डिनेट, वो क्या आ गया, c कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट आ गया -7, 0। यही वो कोऑर्डिनेट है जो a और b इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर मौजूद है। बात क्लियर हो गई? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और इस तरह के जो भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसे भी आप लोग सॉल्व करेंगे। आप एक जो इसकी एग्जांपल है उसे भी आप सॉल्व करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया, यानी 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है उन सारे क्वेश्चंस को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में एक कोऑर्डिनेट को, एक पॉइंट को लुप्त कर दिया है, यानी कि y पॉइंट को दे दिया है, और उसी पॉइंट को निकालने को कह रहा है कि आप इसे y को सॉल्व कीजिए। ठीक है, निकालिए, फाइंड कीजिए। जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 यूनिट। 10 यूनिट डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस यहां 10 यूनिट है। मान लो कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है, ठीक है, एक पॉइंट A है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3 पॉइंट A। ठीक, पॉइंट B, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, नहीं P और Q ये दिए हुआ है, PQ दे दिया हुआ है ना, PQ दे दिया हुआ है। ठीक है, PQ, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10, y, 10, y। ठीक, और इसकी डिस्टेंस दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट। तो इसका मतलब यह हो गया कि PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट। आगे बात समझ में, PQ डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 यूनिट दी हुई है। तो यहां जो Q है ना, Q 10, y है, इसी y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे। डिस्टेंस तो मेरी यहाँ पे ये दी हुई है ना, इससे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, PQ इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से P और Q के जो x1 y1 x2 y2 दिए हो ना, उसे निकाल ले रहे हैं हम लोग। x1 इज इक्वल टू क्या है 2, y1 क्या है -3, x2 है 10, y2 है y। ठीक, इनको सब्सटीट्यूट करते हैं। PQ की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट करेंगे x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस y -3 यानी y +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर है, y +3 का होल स्क्वायर है, तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है y इंटू b है 3 प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर। किसी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab याद है। अगर ऐसे भी आप लिख रहे हैं या वैसे लिख रहे हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है, प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, तो इसीलिए मैं स्टैंडर्ड तरीका ही लेकर चलता हूं। ठीक है ना, अब यहां से 10 इज इक्वल टू ये है। ठीक, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 2 6y प्लस 9 अंडर रूट। अब यहां पे
इस रूट को हटाने के लिए यहां से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 9 को ऐड कर ले रहे हैं ना, 64 और 9 को ऐड कर रहे हैं, इसे ऐसे लिख ले रहे हैं हम लोग ना, इसे ऐसे लिख ले रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 को ऐड करने पर आ गया आपका 9 4 13 73, ठीक है, अंडर रूट का होल स्क्वायर, नहीं 9 4 13 और 6 7, हाँ ठीक तो है, 100 हो गया ये, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये क्या हो गया, स्क्वायर से रूट ब्रेक हो गया। अब इस 100 को हम लोग इधर से इधर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 को 100 से माइनस करेंगे, आ जाएगा 27 माइनस 27, ठीक है, 7 3 10 के 0 से लो रहा है, 7 2 9 1 10, ठीक, बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। भैया अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं मालूम है, किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस नहीं देखी है, या जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, तो उसे जरूर जाकर देखें। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां डिस्क्रिप्शन से देख लें, आई बटन से देख लें, ठीक है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली देख लें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो क्योंकि आप लोगों को बहुत सी बेनिफिट्स, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के बड़े ही काम की चीजें और आज आने वाले वक्त में भी है, ठीक है, इससे इस चैनल के थ्रू मिल रही है सारी बातें। तो अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, तो मैंने इसे बताया है, पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसे हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो अभी जो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोगों को ये बात मालूम है कि स्क्वायर टर्म को और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने का होता है। तो यहां पे लिखा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इधर मैंने लिखा वाई स्क्वायर इंटू 27 इज इक्वल टू 27y स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यह होता है कि ये 27 किन किन नंबर के टेबल में आता है। 27 तो 3 इंटू 2 के टेबल में, सॉरी 3 इंटू 9 के टेबल में आता है, 3 इंटू 9 के टेबल में आता है, और 27 इंटू 1 के टेबल में आता है, 27 इंटू 1 इसी दोनों में आएगा। तो अभी हमें ना ये लाने के बाद इन्हीं दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जो नंबर होता है उसको लेकर आना होता है। इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसे यहां लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ये 3x या 3y है ना, तो 3y प्लस 9y करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस 9y करेंगे, तो माइनस 9 भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस और इसके साथ लिखेंगे प्लस, तो 6y आ जाएगा, प्लस 6y आ जाएगा। ये क्यों आया, ये कैसे आया भाई, जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है ना, तो वो मेरा नंबर पॉजिटिव ही आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे आता है, सारी बातें हम लोगों ने डिटेल चर्चा की हुई है कि ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन के इधर ये 0 है, 0 के इधर पॉजिटिव नंबर, 0 के इधर नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव हम लोग चल रहे हैं 9 और पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ अगर आ रहे हैं हम लोग 3, नेगेटिव की तरफ 1 2 3 स्टेप आ रहे हैं, तो हम लोग रह कहां गए, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव घर में ही रह गए। तो अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव घर में अगर हैं तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं और अगर पॉजिटिव घर में ही रुक गए तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया। तो यही हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोग अगर बढ़ रहे हैं ना, जब आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि हम लोग पॉजिटिव घर में ही एंटर कर रहे हैं, उसी में रुक गए, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे 6y पॉजिटिव आ गया।
ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे बड़ा ही ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बनाया, ठीक है, पेयर बनाया, ग्रुप किया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। y कॉमन ले लिया, यहाँ पे y माइनस 3 आया, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, नहीं प्लस 9 कॉमन लोगे, प्लस 9 कॉमन ले लो तो y माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ गया, y माइनस 3, यानी y माइनस 3 को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ गया आपका 3, y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस 9। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कोई एक ही हम लोगों का क्या होगा, कोई एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, दोनों में से तो कोई एक ही लिखेंगे ना। तो क्यों लिखेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। यहां सब्सटीट्यूट करो, इन दोनों वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करो। क्या आ गया यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, यहां पे सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कि इन दोनों में वैल्यू कौन सी आ रही है, क्या वैल्यू रखने पर ये दोनों तरफ इक्वल हो रहे हैं। 10 इज इक्वल टू 64 प्लस y की जगह पे अगर हमने 3 रखा तो 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 अंडर रूट, तो कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 64 और 9 73 हो गया। ये 73 प्लस ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 9 27 अंडर रूट 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 अंडर रूट, ये 100 नहीं मारे, ये 100 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, y इज इक्वल टू 3। ठीक, माइनस 9 को भी रख के देख लो। माइनस 9 को अगर रख के देखोगे, यहाँ पे माइनस 9 अगर रखोगे, माइनस 9 का मतलब हो गया 81, यहाँ पे माइनस 9 रखोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 9 छक है ना, 9 पे बताइए 9 छक 54 54, यहाँ पे लिखोगे ना प्लस 73 लिखोगे, ये तो लिखोगे। अब 73 81 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 73 और 81 चलो देख लेते हैं कितना हो गया, 3 और 1 4, 8 7 15, 8 7 15, नहीं यार ये भी आ जाएगा 154 माइनस 54, 154 माइनस 54, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 अंडर रूट अगर करेंगे इसे, तो अंडर रूट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा बाहर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही वैल्यूज y की आ गई। बात समझ में आ रही ना, ये दोनों की दोनों वैल्यूज y की आ गई। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की जगह पे हम लोग 10,3 लिख सकते हैं और 10,-9 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही आंसर है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो 3 है अगर, तो मतलब ये है कि y अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे 3 है तो y अपवर्ड डायरेक्शन में है, -9 है तो मतलब y डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये बात क्लियर हो रही है, बहुत अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ना इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिली होगी और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग फील कर रहे होंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं, पढ़ाने का तरीक़ा आप लोगों को पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन तक वीडियो को पहुंचाइए जिन्हें पढ़ाई या जिन्हें वो इस तरह के कंटेंट, अच्छे कंटेंट्स उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर उन तक पहुंचाइए, ठीक है। जो भी क्वेरी आती हैं आप लोगों के पास, उन क्वेरी को ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे पूछिए, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी कंटेंट की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक ऐसा है आपका जिसमें आपको डाउट आ रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक के बारे में आप बताइए, क्या टॉपिक है नाम बता दीजिए, वो टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।